हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्वेटर के शोल्डर्स को किस तरह से जोड़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स जो हैं स्वेटर के फ्रंट और बैक दोनों रेडी कर लिए हुए हैं। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हमने दोनों जो शोल्डर हैं वो किस तरह से जॉइन करने हैं, तो चलिए इसको फिर हम स्टार्ट करते हैं। दोनों पेज जो है जो रेडी हैं, जितनी आपको लेंथ चाहिए अपने डिज़ायरेबल हाइट के अनुसार, तो वैसे रेडी है। ये फ्रंट पेज है, यहाँ पे वी नेक बनी हुई है, शोल्डर की कटिंग कंप्लीट है। जितनी हमें लेंथ चाहिए थी मैंने वो कंप्लीट कर ली है। दोनों पेज रेडी कर लेने हैं। अब लास्ट में हमारे शोल्डर में जितने फंदे बचे हैं इनको हमने आपस में किस तरह से दोनों पेज जो होते हैं फ्रंट और बैक के, किस तरह से इनको ज्वाइन करना है वो करेंगे। एक तो तरीका होता है कि आप इन फंदों को एक एक करके सबको शोल्डर से बंद कर दें और उसके बाद आपस में दोनों जो फ्रंट और बैक के पेज हैं इन दोनों को आप सिल लें। तो एक वो तरीका होता है, नहीं तो आप नीडल्स पे किस तरह से इनको दोनों पेजों को आप ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, ये फ्रंट हमारा। अब आपने क्या करना है, सीधी तरफ अंदर रखनी है इस तरह से। दोनों जो पेज हैं हमारे, इन दोनों को हमने सीधी तरफ से अंदर रखना है, फ्रंट भी और बैक भी। यानी कि हमारी बाहर वाली तरफ दोनों जो पेज हैं इनके उल्टी तरफ बाहर होनी चाहिए और सीधी तरफ जो है स्वेटर की वो अंदर वाली साइड होनी चाहिए। इस तरह से हम इन दोनों को बिछा के पहले अंदर हम सीधा पार्ट रखेंगे और बाहर वाली तरफ हमारा दोनों साइड पे उल्टा पार्ट आना चाहिए, इस तरह से। देखें, उसके बाद अब हमने यहाँ से दोनों जो पेज हैं इनके शोल्डर्स लेने हैं। ये बैक है और ये फ्रंट है, इस तरह से। ये देखें, फ्रंट में हमारी वी नेक है तो इसीलिए वहाँ पे 2 सिलाइयाँ हैं, 2 नीडल्स पे हमारे फंदे हैं। अब हमने पहले एक तरफ से फंदे लेके बैक के साथ इस तरह से जॉइन करने हैं और फिर हमने अगले वाले फंदे हैं वो हमने जॉइन करने हैं। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक जो पार्ट हैं हमने दोनों को इस तरह से एक तरफ से पहले पकड़ लिया। इस तरह से 2 नीडल्स हैं हमारे पास, दोनों को इकट्ठे हम लेके थर्ड नीडल के साथ इनको हम वाइंड ऑफ करेंगे। तो देखें किस तरह से हम 3 नीडल वाइंड ऑफ करते हैं। एक एक फंदा लेते हुए जाएंगे। ये देखें, अब बंद करने का तरीका देखें। एक फंदा हम अगला उठाएंगे और एक फिर पिछला, दोनों को एक साथ लेके उन दोनों फंदों का एक फंदा बुनेंगे। इस तरह से नीडल डालेंगे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। यहाँ से एक फंदा निकाला, दोनों नीडल से हमने वो वाले दोनों फंदे नीचे छोड़ देने हैं। जैसे हम एक फंदे की सिंगल बुनाई करते हैं, सीधा बुनते हैं, वैसे ही है, पर यहाँ पे हमने 2 का एक करना है। उसके बाद अगले 2 फंदे हम बुनेंगे सेम पैटर्न से, एक आगे से एक पीछे से। इस तरह से फंदा लेंगे, यूं और फिर यूं, इन 2 का एक करेंगे। बड़े ध्यान से इन फंदों को हमने दोनों को नीचे छोड़ना है क्योंकि ये डबल नीडल है हमारी, तो बड़े आराम से इस पैटर्न को करेंगे इस तरह से। देखें, दोनों को नीचे फंदों को छोड़ा, उसके बाद अब हमारे पास नीडल पे 2 फंदे आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे पहले फंदे को दूसरे फंदे से उतार के नीचे छोड़ देना है। जैसे हम फंदे की घटाई करते हैं या जैसे हम इनको डिक्रीज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। फिर आगे हमने इस तरह से दोनों तरफ से एक एक फंदा लेना है और इन दोनों फंदों का एक फंदा करेंगे, इकट्ठा इन दोनों को बुनेंगे इस तरह से। अब फिर से हमारी राइट नीडल पे 2 फंदे हो गए। अब हमने पहला फंदा लेना है और अगले फंदे से उतार के डिक्रीज़ कर देना है, बंद कर देना है। सेम प्रोसेस चलेगा। देखें, फिर से एक बार देखिए, इस तरह से 2 फंदे उठाए, 2 का एक किया, दोनों को नीचे उतार दिया इस तरह से। अब इन 2 फंदों में हमने डिक्रीजिंग करनी है, पिछला फंदा उठा के अगले फंदे से उतार के छोड़ देना है। इस तरह से हमने हमारी नीडल पे जितने भी फंदे हैं हमने उनको डिक्रीज करते हुए जाना है।
कंधों के दोनों तरफ से हमारे 26 स्टिचेस हैं। अब हमने इनको इस तरह से पहले एक शोल्डर को बंद करना है, उसके बाद हम दूसरे शोल्डर को बंद करेंगे। यहाँ तक हमारे एक एक करके हमने सारे फंदे बंद कर लेने हैं। ये मैं बंद करके आपको बताती हूँ। ये देखें, अब लास्ट में 2 फंदे रह गए हैं, इनको भी हमने इस तरह से बंद करना है। अब हमने इस तरह से लास्ट वाले जो फंदे हैं इनको भी बंद करते हुए जाना है। ये हमारा लास्ट का एक फंदा रह गया एक तरफ से, इसको भी हमने इस तरह से 2 का 1 कर लेना है। और इसको हम कम कर देंगे यहाँ से इस तरह से। टोटल यहाँ पे हमने 26 स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है। ये देखिए हमारा ये शोल्डर पूरा बंद हो गया है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, जो हमारी बैक पेज पे हमारे पास फंदे हैं बचे हुए, तो यहाँ पे हमने गले के लिए फंदे जो हैं वो हमने बंद करते हुए जाना है। इस तरह से एक फंदा बुनना है और पहले वाले फंदे के साथ उसको डिक्रीज़ कर देना है। तो यहाँ पे हमने ये बंद कर देने हैं फंदे, और लास्ट में हमने 26 फंदे छोड़ देने हैं, क्योंकि हमने जो दूसरी तरफ के हमारे नेक के साथ जो शोल्डर वाले फंदे हैं हमारे फ्रंट पेज के, वो हमने इसके साथ अटैच करने हैं। तो आपके जितने भी फंदे होंगे उसी हिसाब से उतने फंदे छोड़ देने हैं। मेरे पास यहाँ पे 26 स्टिचेस हैं, तो हम उतने फंदे रखेंगे, बाकी के हमने सारे फंदे बंद कर देने हैं। तो इन फंदों पे बाद में हमने स्टिचेस उठाने हैं जब हम अपने वी नेक की बुनाई करेंगे। तो इसके लिए ये बैक से हमने फंदे ये वाले उठाने हैं। यहाँ पे हमने यो सिंगल फंदे बंद किए हैं, इनको हम इस तरह से बंद करते हुए जाएंगे। अब देखें यहाँ पे हमने ये सारे फंदे बंद करने हैं, पर जितने फ्रंट में हमारे फंदे हैं इस शोल्डर पे, जैसे मेरे पास यहाँ पे 26 हैं, तो दोनों तरफ के बराबर फंदे हमने छोड़ देने हैं, और बाकी के जो फंदे हैं बीच वाले ये वाले, ये हमारे गले के होंगे, ये हमने बंद कर लेने हैं। तो ये देखिए हमने ये बैक वाले फंदे बंद कर लिए हैं। ये सारे फंदे हमने कर दिए हैं बंद। यहाँ पे हमारा गला बनेगा। अब देखें आगे के जो हमारे फ्रंट शोल्डर के जो फंदे हैं ये हमने छोड़ दिए हैं। ये 26 स्टिचेस हैं, 7 8 9 10 12 14। तो ये सारे फंदे अब हमने इसके साथ इस तरह से जोड़ते हुए बंद कर देना, इनको वाइंड ऑफ करेंगे। जैसे हमने एक शोल्डर बंद किया है वैसे ही हमने ये दूसरा शोल्डर भी बंद कर देना है। दोनों नीडल के ऊपर हमारे बराबर के फंदे होने चाहिए। तो इनको तरीका वही है बंद करने का। दोनों नीडल से एक एक फंदे को लेंगे और उसका हम सीधे फंदे जैसे बुनाई करेंगे, और उसके बाद उसको डिक्रीज़ कर देंगे। दो फंदों को सीधे इस तरह से बुनेंगे, जैसे सीधा फंदा बुनते हैं वैसे ही। अब हमने इस तरह से एक एक फंदे को बुनते हुए जाना है और एक एक फंदे को हमने कम करते हुए जाना है। तो इसको भी हमने वैसे ही बाइंड ऑफ करना है जैसे हमने राइट वाली तरफ से शोल्डर को किया है। लेफ़्ट साइड से भी वैसे ही हम इस फंदों को बंद करते हुए अपने कंधों को जोड़ लेंगे। बड़ी आसानी से और बड़े आराम से इस तरह से हमारा बाइंड ऑफ हो जाता है शोल्डर्स का।
इस तरह से हमने एक एक फंदे को लेते हुए पूरे फंदे जो हैं अपने शोल्डर पे बंद कर लेने हैं। ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक एक फंदा रह गया हुआ है। तो इस तरह से इन दोनों को बुनेंगे और लास्ट वाले को भी हम इस तरह से वाइंड ऑफ कर देंगे। अब हमारे पास लास्ट में एक फंदा रह गया है। इस स्टिच को अब हमने बंद करना है और थोड़े से धागे को हम एक्स्ट्रा काटेंगे पहले, ताकि हमारा ये धागा है सिलाई में काम आ सके। तो जितना हमें इसकी लेंथ चाहिए उतना रखेंगे, बाकी हम इसको काट देंगे। स्टिच में से हमने नीडल निकाल के इस तरह से धागे को यहाँ पे बंद कर देना है। यूँ करके इसमें से धागे को यूँ निकालेंगे और ये फंदा यहाँ पे हम बंद कर देंगे। ये देखें सारे फंदे हमारे यहाँ पे बंद हो गए हैं। हल्का सा इसको खींच के फंदे को टाइट कर देंगे और ये हमारा बंद हो गया शोल्डर। तो ये देखें हमारा गला जो है इस तरह से बन गया है पिछला, और ये हमारी फ्रंट में वी नेक है। तो इसको हम बाद में बनाएंगे। अब हमने सबसे पहले फंदे जोड़ लेने होते हैं जो कि शोल्डर के होते हैं ऊपर। तो ये हमने उल्टी तरफ से बनाए हैं और सीधी तरफ अंदर वाली तरफ रख के हमने फिर उसके बाद हमने ये बाइंड ऑफ किया शोल्डर्स को। तो ये देखें दोनों तरफ से हमारे जो हैं कंधे जुड़ गए हुए हैं, और यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरह से सिलाई आपको बिल्कुल भी दिखेगी नहीं इस तरह से अगर आप बाइंड ऑफ करेंगे तो चलिए फिर बनाइए। मिलते हैं हम अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।